जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रावण पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन कई कारणों से खास होता है और इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा श्रावण मास के अंतिम दिन आती है, जो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। यह दिन न केवल भगवान शिव और विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन कई और महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार रक्षाबंधन है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है, जबकि भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन ब्राह्मण और द्विज समुदाय के लोग अपना जनेऊ भी बदलते हैं, जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। यह शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। दक्षिण भारत में इस दिन को नारली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समुद्र देव की पूजा की जाती है और उन्हें नारियल अर्पित किया जाता है, ताकि समुद्री यात्राएं सुरक्षित हो। और अमरनाथ की यात्रा भी गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू होती है और श्रावण पूर्णिमा को इसका समापन होता है। श्रावण पूर्णिमा की व्रत और विधि हमें इस प्रकार से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और व्रत का संकल्प ले। भगवान शिव और विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा का मन में विचार करें। घर में मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। फिर भगवान शिव और विष्णु की मूर्तियों को स्थापित करें। अक्षत, फूल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा की पूजा रात में चंद्रमा को अर्घ देके करें। इसके लिए एक पात्र में जल, दूध और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना भी शुभ माना जाता है। यह व्रत मन की शांति और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। सावन पूर्णिमा का व्रत भगवान सत्यनारायण को समर्पित होता है और इस दिन इसकी कथा सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व होता है। और यहाँ सावन पूर्णिमा की कथा हम अब प्रारंभ करते हैं। एक नगर में तुंगध्वज नाम एक राजा राज्य करता था। वह बहुत अहंकारी था और उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया। जब वह शिकार करते करते थक गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा ने अपने अहंकार के कारण न तो भगवान को प्रणाम किया, न ही कथा सुनी और न ही उनका प्रसाद लिया। जब उसे प्रसाद दिया गया तो उसने उसे भी मना कर दिया और वह अपने नगर को लौट आया। नगर में वापस आते ही राजा पर विपत्ति आनी शुरू हो गई। उसके राज्य में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उसका सारा धन धान्य नष्ट हो गया। वह अत्यंत दुखी हो गया। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास गया। वहाँ उसने देखा कि वही लोग अब भी भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। इस बार राजा ने विनम्रता से भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया, कथा भी सुनी और प्रसाद भी ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करते ही राजा के जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा। धीरे धीरे उसका राज्य पहले जैसा हो गया और उसका धन धान्य भी वापस आ गया। राजा ने सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की भक्ति करनी शुरू कर दी। भगवान की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग करके ही व्यक्ति को सुख और समृद्धि मिलती है। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से, कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन लोग अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने का, परिवार की सुख शांति के लिए व्रत भी रखते हैं। जय श्री कृष्ण।